महासन पे महादेव जी बैठे आसन मां। अरे अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारी हो करा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता। करा दे रह तोता, उमा के पड़ गए सोता। करा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता। करा दे रह तोता, उमा के पड़ रहे सोता। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। 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 कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए। 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 तोता की हुकारे हुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता। हुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता। जय हो मीठी ताली बजाते हर बार। और महाराज पार्वती मैया ने 5 दिन की कथा सुनी। उसके बाद उनको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो कथा भी पूरी हो गई। भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया। पार्वती मैया की नींद खुल गई। अब उनको अफसोस हुआ कैसे? जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी।
और कहना है, आती है बरकरार हो के राधे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, राधे सोता, उमा के पड़ गए सोता। जैसे ही कथा विश्राम हुई, भोले बाबा ने भी अपने आंखों को खोला और देखा पार्वती मैया सो रही है। दाएं सामने देखा पार्वती मैया बैठी है, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं। और जैसे ही भोले बाबा ने अपनी नजर को टेढ़ी करके पीछे की ओर देखा तो एक छोटा सा तोता बैठा था। अब वो भोले बाबा कहते हैं कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इसने हूँ स्वामी बोला, लेकिन ये पीछे से सुना मेरे प्रभु का अपमान किया है, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ू। कैसे? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शंकर जी, यह कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्रा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे से वो भंडार होकर राधे रहा तोता, आगे बढ़ गए सोता। हुक्रा दे तोता, आगे पड़ गया सोता। और महाराज, अब वो जो तोता था वो डर की वजह से कांपने लगा और उड़ते उड़ते आगे आगे वो उड़ रहा है, पीछे से भोले बाबा अपने त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे। अब वो जो तोता है वो वेद व्यास जी के घर आया। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है माँ बिटका जी। एक दिन वो अपने पति से कहती, स्वामी हमारे घर पे कोई संतान नहीं है, हमारे घर पे कोई संतान नहीं है। तो महाराज वेद व्यास जी कहते हैं, देवी ज्यादा ये सब बारे में मत सोचो, भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं कोई बात ही नहीं। इसके बाद महाराज इस बात को माँ बिटका जी ने सुना तो उनको जमहाई आ गई, और जमहाई लेने के लिए मुख को खोलना पड़ता है। तो वो जो तोता था उसने सोचा कि यदि संसार के किसी भी कोने में छिप जाऊंगा मुझे भोले बाबा नहीं छोड़ेंगे, और यदि इनके गर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाऊंगा तो ऐसे कोई किसी की हत्या
नहीं कर सकता। अब वो तोता दौड़ते हुए वेद व्यास जी के घर कैसे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। और महाराजा कोई भी बालक होता है तो अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने 10 महीने 11 महीने लगाता है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने? 12 साल तक। अरे नाम बड़ा सुखदेव था उनका, नाम बड़ा सुखदेव था उनका, नाम बड़ा सुखदेव था उनका, नाम बड़ा सुखदेव